हेलो फ्रेंड्स, मैं जीत आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीत पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो है एक हम खुशखबरी लेकर के आए हैं कि अभी बिहार सरकार में जो है कि पंचायती राज विभाग में ग्राम कचहरी के लिए जो है कि एक सचिव का जो है कि संविदा के आधार पर नियोजन का निर्णय लिया गया है। ठीक है, उसमें हम जानते हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशन है और क्या क्या मतलब उसमें अर्हताएँ हैं। इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे और कैसे उसका हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल में जानेंगे। आप यदि हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल से आप जुड़े। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। जैसे इसमें देखिए आपका ये जो है पंचायती राज विभाग के अंतर्गत में आता है। ठीक है, आप ये इस वेबसाइट पर आप जा करके भी देख सकते हैं https://bihar.gov.in पर। इसमें आप पंचायती राज विभाग में आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें है ग्राम कचहरी के लिए। ठीक है, ग्राम कचहरी जहाँ भी होते हैं ये आपका पंचायत में पड़ेंगे। ग्राम कचहरी के लिए एक सचिव संविदा के आधार पर नियोजन का निर्णय लिया गया। ठीक है, जिसमें देख सकते हैं इसका पद का नाम क्या है, आपका ग्राम कचहरी सचिव है। ठीक है, कुल जिलावार जो है कि रिक्तियाँ कितना है 1583। कुल मिला के जो आपका वैकेंट है कितना है 1583 है। ठीक है, जिसमें आपको प्रति माह मानदेय जो है आपका मानदेय फिलहाल दिया जाएगा 6000 रुपीज़। तो ये संविदा पर है, रेगुलर भी फ्यूचर में हो सकते हैं। तो जो भी फिलहाल कहीं भी यदि नहीं ज्वाइन किए हुए हैं, कभी भी जॉब नहीं लगा है कहीं भी, तो आप बेहतर है कि आप इसके अपॉर्चुनिटी के लिए आप जा सकते हैं। आपको तैयारी करने में भी मदद करेगा। ठीक है, तो आपका ये हो गया मानदेय 6000 है। वहीं नियोजन हेतु निर्धारित आपका शैक्षणिक योग्यता जो होगा इंटरमीडिएट होगा। ठीक है, इंटरमीडिएट आपको पास होना चाहिए राज्य सरकार द्वारा घोषित समकक्ष अर्था, और इसके समकक्ष जो भी डिग्री है यदि आप हैं तो ठीक है। मिनिमम 10+2 चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। ये जिलावार हम लोग देख सकते हैं, आप वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। इसके लिए आपको पात्रता के लिए क्या क्या अर्हताएँ चाहिए। आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, इसके ऊपर 10+2 चाहिए या इसके समकक्ष जो भी हो, पॉलिटेक्निक भी चलेगा। समान प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 1735 इसके द्वारा ये कहा गया है। ठीक है, पुरुषों के लिए जो आयु है कितना है 37 ईयर्स है। वहीं आपका बीसी के लिए जाएँ चाहे ईबीसी के लिए जाएँ, बीसी कैटेगरी के लिए 40 ईयर्स पुरुष और महिला दोनों के लिए। वहीं आपको अनरिजर्व कैटेगरी के लिए महिला के लिए जाएँ तो 40 वर्ष महिला को भी दिया जा रहा है। ठीक है, वहीं SC ST के लिए हम लोग जाएँ, SC ST महिला और पुरुष दोनों के लिए जाएँ तो आपका 42 ईयर्स है। ठीक है, तो ये आपका एज है, आप देख सकते हैं। आगे हम लोग बात करने वाले हैं, इसी में देख लीजिए कि आयु जिस पंचांग वर्ष में नियोजन किया जा रहा है उस वर्ष की 1 अगस्त अभ्यर्थी को न्यूनतम जो है अधिकतम आयु ही होगी जो समान प्रशासन विभाग बिहार सरकार द्वारा वर्ग 3 के सरकारी पदों पर नियुक्ति हेतु निर्धारित है। ग्रुप C पदों के लिए जो भी न्यूनतम और अधिकतम आयु है उसका ये वर्णन किया गया है। वही और कह रहा है कि जो ग्राम कचहरी के पद पर पूर्व में जो है कि सचिव के पद पर कार्य कर चुके हैं उनके लिए जो आयु होगा 55 वर्ष। ऑलरेडी जो है कि सचिव का भी नियुक्ति ग्राम कचहरी में किया गया था, उसको ऐसे कुछ मान्यता था 2000 के लमसम में। तो इसकी अधिकतम आयु कितना है उसको 55 वर्ष तक जो है कि वो यदि 55 वर्ष की उम्र है तो वो एलिजिबल है, वो भी इस नियोजन में पात्र हैं, वो भी अपना फॉर्म दे सकते हैं। वहीं आरक्षण की बात करें तो कह रहा है कि आपका लागू नियम ग्राम कचहरी के नियोजन के लिए प्रभावी होंगे। यानी जो भी आरक्षण है, आरक्षण संबंधित सारा आपका आरक्षण जो भी पहले से चल रहा है वही आपका दिव्यांग के लिए भी 4% चलेंगे। वहीं आपका यदि स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी है तो 2% आपको मिलेंगे। ठीक है, और आरक्षण का लाभ जो है सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार के आरक्षण नियम के अनुसार ही मिलेगा। ये तो सारे जॉब में जो क्राइटेरिया है सेम यहाँ भी है। वही कारा कोटि के लिए करणाकृत पदों पर यथासक्त 50% जो है कि पहले महिला को लिया जाएगा नियोजन। यदि महिला की अनुपलब्धता नहीं रहेगी तो उस कंडीशन में जो है पुरुष को भी उनके स्थान पर भरा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे नियोजन की प्रक्रिया क्या है। यह जो है कि आवेदन द्वारा किसी एक प्रखंड में एक पंचायत में किसी एक प्रखंड के आपको एक पंचायत में ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन जो आपको करना है सेम वेबसाइट पर आपको जा करके वहाँ से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ps://bihar.gov.in पर जो है कि पंचायती राज के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने के लिए आपको जिलावार जो है कि आरक्षण वेबसाइट भी दिया गया है, उस आधार में चार्ज भी आपको दिखाने वाले हैं। उसके बाद आपको जब अप्लाई करेंगे तो भरी हुई सूचना अंतिम रूप से मान होगा था, उसी के आधार पर जो है कि आपको काउंसलिंग किया जाएगा। मूल प्रमाण पत्र जो है कि प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। बाद में अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का दावा मान नहीं होगा। ठीक है, तो आपको जो है काउंसलिंग में मूल प्रपत्र पर ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो है कि आपको देना होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचना के आधार पर उम्मीदवार के पात्रता अपरता के संबंध में निर्णय लेगा। वही बात किया जाए तो वेबसाइट ps://bihar.gov पर उपलब्ध शपथ पत्र, एक शपथ पत्र है जिसको नोटरी पब्लिक से आपको बनाना है। कोर्ट में जाना है, वहाँ आपको 40-50 रुपया से 60 रुपये जो है कि आपको खर्चा करके
आपको शपथ पत्र नोटरी पब्लिक से बना करके जो है कि इसको आपको वेबसाइट पर आपको अपलोड करना है। ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह का शपथ पत्र है। वहीं बात करें, अभ्यर्थी जो आवेदन करते समय आश्वस्त हों कि जिस पंचायत के लिए वो आवेदन कर रहे हैं उस पंचायत में रिक्त है या नहीं। आप ये भी थोड़ा ध्यान देंगे कि यदि रिक्त वहाँ है तभी आप भरें, यदि रिक्त नहीं है, और ये भी ध्यान देंगे कि आरक्षण के लिए वहाँ किसकी सीटें हैं, महिलाएं के कि पुरुष का है। ये दोनों चीज़ें आपको एकदम अच्छी तरह से आपको ध्यान देना है। वही मेधा सूची यानी जो मेरिट लिस्ट बनाएगा, इसमें आपको कैसे बनाया जाएगा। कह रहा है कि ग्राम कचहरी सचिव के पद पर चयन है तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10+2 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, होना चाहिए। इसमें इसी के आधार पर आपको जो है कि मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा मेधा अंकों के आधार पर। सीधा याद रखिएगा, कोई एग्जाम नहीं लेगा, डायरेक्ट मेधा अंकों के आधार पर ये पैनल तैयार किया जाएगा। स्नातक डिग्री धारी को यदि आप ग्रेजुएशन पास हैं तो आपको 10 नंबर का जो है कि आपको ये मिलेगा, 10 नंबर आपको ज़्यादा मिलेंगे, ग्रेस मिलेंगे। ठीक है, वही आप यदि पीजी किए हुए हैं, स्नातकोत्तर डिग्री धारक हैं तो 20% अंकों की अधिमानता दी होगी। जो आपका अंक दिया जाएगा उसका 20%। वही आप ग्रेजुएशन में रहेंगे तो 10%, वही आपका ग्रेजुएशन से ऊपर रहेंगे, स्नातकोत्तर डिग्री धारक रहेंगे तो 20% अंकों की अधिमानता है। वही कह रहा है कि ग्राम कचहरी सचिव के पद पर यदि कोई बिताया गया है, पूर्ण वर्ष की सेवा यदि किया गया है तो 2.5 अंक जो है कि प्रत्येक वर्ष दिया जाएगा। ठीक है, और वही यहाँ ध्यान दें, आपका 12.5% का उनको वेटेज दिया जाएगा, 12.5% का सब मिला करके, जो ऑलरेडी सचिव के पद पर कार्यरत है। और ध्यान देंगे कि मेधा सूची में यदि समान अंक रहने पर अधिक उम्र वाले उम्मीदवारों की वरीयता, यदि मेधा सूची में जो है कि सेम नंबर आदि आपको आ जाता है तो जो जिनका ऑलरेडी जिनका जन्म तिथि ज़्यादा होंगे उनको जो है कि वरीयता इसमें दिया जाएगा। रिक्तियाँ बोल रहा है कि घट या बढ़ सकता है, जिसका सूचना समय समय पर विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं बात किया जाए तो ग्राम कचहरी स्तर पर निम्न रूप से गठित ग्राम कचहरी नियोजन समिति द्वारा ग्राम कचहरी सचिव का नियोजन किया जाएगा। इसमें नियोजन में जो रहेंगे ये आपका सरपंच रहेंगे, ग्राम कचहरी के अध्यक्ष रहेंगे, वहीं उप सरपंच जो रहेंगे, उप सरपंच इसका सदस्य रहेंगे, वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी या उनके द्वारा नामित पदाधिकारी इसके सदस्य सचिव रहेंगे। ठीक है, प्रखंड विकास पदाधिकारी या उनके द्वारा नामित पदाधिकारी कोई भी रहा तो वो इसके सदस्य सचिव रहेंगे। ये तीनों जो है कि एक नियोजन समिति बनेंगे, नियोजन समिति बन के आपका जो है पैनल बन करके आपका नियोजन का ये काम करेंगे। जहाँ सरपंच नहीं रहेगा तो उप सरपंच जो है कि इसके अध्यक्ष का काम करेंगे। ठीक है, आपका इसमें और बोला गया कि संविदा के आधार पर नियोजित किया जाता है, ना तो वो सरकारी सेवक माने जाएंगे, ना ही जो है कि व्यक्ति द्वारा नियोजित पश्चात सरकारी सेवा में नियमितीकरण का दावा किसी भी परिस्थिति में। ये तो सारे जितने भी संविदा वाले जॉब आते हैं, लेकिन आप बेहिचक यदि आपका कहीं जॉब नहीं लगा है तो आप इसके लिए जा सकते हैं। आपको तैयारी में जो भी आपका एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए भी आपका 6000 बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ये सारा ऑलरेडी बहुत से स्टेट गवर्नमेंट में नियमावली के आधार पर जो है कि संविदा के आधार पर जॉब दिया जाता है, समझे। तो उस आधार से जो है कि ये शर्तें दी जाती है, लेकिन जल्द से हटाया नहीं जाता है, क्योंकि इसका आप जानते हैं कोई रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट की तरफ से अभी फिलहाल रेगुलर रिक्वायरमेंट हो सकता है। आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहे तो फ्यूचर में ये आपको रेगुलर भी किए जा सकते हैं। और कह रहा चयनित अभ्यर्थी को नियोजन से पूर्व असैनिक शल्य चिकित्सा सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना। और आपको जो है कि मेडिकल जो अधीक्षक होंगे, पदाधिकारी होंगे, सिविल सर्जन आपका से सरकारी हॉस्पिटल में जो है कि सदर अस्पताल में जो है कि आपका उपलब्ध हो जाएंगे। वहाँ से जो है कि आप ये मेडिकल सर्टिफिकेट आप बना सकते हैं। आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट बना लेना है। दूसरा आपका शपथ पत्र जो है, शपथ पत्र हम जो है कि आपको दिखा रहे हैं शपथ पत्र कैसा होता है। एक चीज़ और थोड़ा जान लें, आपका डिस्ट्रिक्ट बाय, जैसे ये बांका में है, ठीक है, आपका कौन सा पंचायत आते हैं, कोई भी पंचायत जैसे आते हैं, जैसे बौंसी पंचायत में आते हैं, चाहे चंदन पंचायत में आते हैं, चाहे बेलहर में आते हैं, तो आपको देखना है यहाँ की ग्राम कचहरी आपका निमिया है। ठीक है, तो ग्राम कचहरी निमिया है, इसमें एसटी का जो है कि अनुसूचित जाति का जो है कि एससी का एक सीट महिला का सीट है। किसका है? महिला का सीट। तो आपको देख करके भरना है। ऑल ओवर बिहार में आप कहीं भी भर सकते हैं। तो प्रयास पहले किया जाए कि आप नज़दीकी आपका जिस भी प्रखंड पड़ता है आपके डिस्ट्रिक्ट में और जो भी वहाँ ग्राम कचहरी नज़दीक है, वहाँ सीट को आप मद्देनज़र रखते हुए आप ये ध्यान देंगे कि कहाँ सीट है और किस कैटेगरी में है, ये चीज़ आप ध्यान देंगे। उसके बाद आप जो है कि उसको आप फिल करेंगे। ये आपका सारा जिला आप इसमें दिया गया है, पूरा लिस्ट को आप 1 बाय 1 करके आप देख सकते हैं। सारा जिला इसमें दिया गया है। जैसे हमारा जिला अभी जमुई है, ठीक है, तो जमुई में आप देख सकते हैं, ये बरहट पंचायत में आप देख सकते हैं, मड़ैया आपका ग्राम कचहरी है, ये सब आप देख सकते हैं। यहाँ एससी कैटेगरी का सीट है। जहाँ पिछड़ा वर्ग रहेगा आपका पिछड़ा वर्ग में देख सकते हैं जम्मू जिला में, ठीक है, जम्मू जिला के आपका इसमें अमृत, ये सब ग्राम कचहरी है। ठीक है, यहाँ जो आपको सचिव का जो है कि पद आपका है, इसमें पिछड़ा वर्ग है तो आप बेहिचक भर सकते हैं। या अन्य है तो अन्य में आप भर सकते हैं। जहाँ महिला रहेगा ध्यान दीजिएगा, आप नहीं भर पाएंगे। तो इसको आपको थोड़ा अच्छा से ध्यान देना पड़ेगा।
आप जिस जिला में भरने जा रहे हैं पहले आप प्रयास करेंगे नज़दीक में भरेंगे। चलिए हम आपको दिखाने वाले हैं शपथ पत्र कैसा होता है। ये सारे जिला का यहाँ पे दिया गया है। चलिए ये आपका जी शपथ पत्र है। ये आपको नोटरी पब्लिक से बनाना है। इसमें आप अपना नाम देंगे, इसमें पिताजी का नाम देंगे, इसमें आपका एज क्या है आप यहाँ पर एज दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर, ये आपका यहाँ पे ग्राम पूछ रहा है, ठीक है, या मौजा भी इसको बोल सकते हैं, ग्राम, मोबाइल नंबर नहीं होगा सर, यहाँ इसमें ग्राम हो जाएगा, यहाँ पे पोस्ट हो जाएगा, यहाँ पे थाना होगा, यहाँ पे प्रखंड, यहाँ पे आपका जिला, बिहार का स्थायी निवासी हूँ। ये सारा ये पूरा शपथ लेता हूँ, ये पूरा आपका जो भी है इसको आप ध्यान से पढ़ लेंगे कि मैं इस पते पर निवास करता हूँ, ग्राम कचहरी सचिव नियमित संविदा भर्ती के अंतर्गत उल्लिखित निर्देशों का पालन करूंगा या करूंगी, या कि ग्राम कचहरी सचिव न्याय मित्र के संविदा भर्ती हेतु आवेदन पत्र के साथ संलग्न सभी शैक्षणिक एवं अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न प्रस्तुत किया या की हूँ। प्रस्तुत प्रमाण पत्र पूर्ण रूप से सही एवं सत्य है। ये पूरा आपको शपथ लेना पड़ेगा। कोई भी जो है कि हमने नहीं छिपाया है, मेरी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगा, ये सब सारा है, ये जॉब में भी होता है। तो यहाँ पे आप साइन कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको साइन कर देना है और आपको नोटरी पब्लिक से आपका मुहर वुहर मरा के आपका एडवोकेट को पकड़ना है, वकील को, और उनसे पूरा आपको ये सारा चीज़ करा लेना, ये करा लेना। और आपका मेडिकल सर्टिफिकेट जो कि आपको वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। एक वीडियो हम इस पर बनाने वाले हैं कि कैसे इसका अप्लाई भी करना है। तो चलिए दोस्तों, आपको हर चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जो है कि समझ में आ गया। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ें और इस तरह के इन्फॉर्मेशन आपको अपडेट किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।